हेलो एवरी, घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे शाहजहाँ से। देखिए शाहजहाँ लिखा है लफ्ज़, तो घटना चक्र है, किताब का नाम और हिस्ट्री है। शाहजहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टडी। धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से, आप प्लीज़ भी तेज़ कर लीजिएगा। शहज़ादा खुर्रम पैदा हुए 5 जनवरी 1592। लाहौर में ये पैदा हुए। इनकी माँ का नाम था जगत गोसाई। ये डॉटर थी ऑफ द रूलर ऑफ मारवाड़। तो जगत गोसाई कहाँ की, किस रूलर की बेटी थी? मारवाड़ की। मेवाड़ मेवात नहीं है, इट्स मारवाड़। एंड उदय सिंह, मारवाड़ उदय सिंह की बेटी थी। किसकी? उदय सिंह की बेटी थी जगत गोसाई। इनसी शादी हुई थी खुर्रम से, जो कि शाहजहाँ है। शाहजहाँ खुर्रम जगत गोसाई का बेटा था खुर्रम। शहजादा खुर्रम मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। ये आसिफ खान की लड़की थी। अर्जुमंद बानो बेगम किसकी लड़की थी? आसिफ खान की। 1612 में इसकी शादी हो गई और इनको मुमताज़ महल कहा जाता है। तो मुमताज़ महल का असली नाम पूछे तो अर्जुमंद बानो बेगम। किसकी बिटिया थी ये? आसिफ खान की बिटिया थी। 612 AD। ठीक है, आइए शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। और शाहजहाँ अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान सानी। तो इनको किरान सानी कहा जाता था। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी। इस कोरोनेशन आगरा में इनका कोरोनेशन हुआ है। बताइए आगरा जहांगीर का कहाँ हुआ, अकबर का कहाँ हुआ? फिर ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा से दिल्ली। ये जो इन्होंने क्या किया कि आगरा से लेकर के दिल्ली को अपना कैपिटल, आगरा से दिल्ली कैपिटल बना लिया। अहमदनगर की बात किया जब वॉज इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर इन 1633। तो साउथ जो डेक्कन का एक्सपेडिशन है बहुत फेमस है। किसका? शाहजहाँ का। और लगभग शाहजहाँ औरंगज़ेब तक पूरा डेक्कन एम्पायर सुजनिटी मुगल की एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो अहमदनगर एम्पायर है, ये भी हम अपना लेक्चर देख चुके हैं। आप आर कंपटीशन टाइम में या थोड़ा सा लेक्चर किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री मैंने किया है किरण में, या आर कंपटीशन टाइम जो मेरी बुक है, अरे हमारी मेरी बुक नहीं है, मतलब मैंने लेक्चर लिया इसका, तो उसमें आप देख सकते हैं। अहमदनगर वॉज इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर इन 1633 AD। तो 1633 में अहमदनगर आ जाता है। हुसैन शाह के बारे में देखते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ अहमदनगर। इनको ग्वालियर के फोर्ट में बंद करा दिया जाता है और निज़ाम शाही सरदार शाहजी भोसले कंटिन्यूड। अब ये जो निज़ाम शाही सरदार शाहजी भोसले हैं, और ये निज़ामों के अंडर था, बाद में इसने अपना मराठा एम्पायर शुरू हुआ। तो निज़ाम शाही सरदार शाहजी भोसले कंटिन्यूड स्ट्रगल विद द मुगल इन द सेम नेम ऑफ वन चाइल्ड मुर्तज़ा III। ठीक है, तो शाहजी भोसले कंटिन्यूड स्ट्रगल विद द मुगल इन द नेम ऑफ वन चाइल्ड मुर्तज़ा III। तो मुर्तज़ा III के नाम पे। ठीक है, फाइनली इन 1636 में शाहजी गॉट सराउंडेड बाय मुगल इन चुनार फोर्ट, और उसने मुर्तज़ा शाहजी हैंडेड ओवर सेवरल फोर्ट्स एंड मुर्तज़ा III टू द मुगल। तो शाहजी ने क्या किया, कई फोर्ट दे दिए और मुर्तज़ा III को दे दिया मुगल को। मुर्तज़ा III वॉज इम्प्रिजन इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर और शाहजी एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ बीजापुर स्टेट। और शाहजी ने एक्सेप्ट कर लिया सर्विस ऑफ द बीजापुर स्टेट। औरंगज़ेब की बात किया जाए तो औरंगज़ेब वॉज द गवर्नर ऑफ द डेक्कन। ये डेक्कन का गवर्नर था। कौन? औरंगज़ेब वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन 1636 से 44 में, और इन द रीन ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के वक्त में ये गवर्नर था डेक्कन का, औरंगज़ेब। एंड ही वॉज रीअपॉइंटेड एट डिजिग्नेशन 1652 में वापस भेजा गया, और ये रहा इस डिजिग्नेशन पे जब तक वॉर ऑफ सक्सेशन आपस में इन लोग की लड़ाई वड़ाई हुई। तो औरंगज़ेब की भाइयों से बहुत लड़ाई वड़ाई हुई और भाइयों की आपस में हुई। ठीक है, तो एक इसका वो है कि BDSKD, बैटल ऑफ धर्मत। पूरा मैं अभी इनका जो आएगा उसमें बताऊंगा, ये पूरा इसका ऑर्डर है। ठीक है, बैटल ऑफ दौरा, धर्मत, ठीक है, समूगढ़, ठीक है, तो ये सारे आएंगे वॉर से, उनको याद करने का आसान तरीका है। चलिए वो आगे डिस्कस होगा। तो औरंगज़ेब वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन 1636 से 44 AD इन द रीन ऑफ शाहजहाँ, और वापस अपॉइंट किया गया 1652 में वापस अपॉइंट किया गया, और इस डिग्नेशन पे ये रहे टिल द विक्ट्री इन द वॉर ऑफ सक्सेशन, बिकमिंग द मुगल एम्पायर। कंधार वॉज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान मुगल रूलर। तो कंधार जो था एक डिस्प्यूट था किसके? बिटवीन द शाह ऑफ ईरान और मुगल रूलर के बीच में। तो शाह ऑफ ईरान और मुगल रूलर के बीच में कंधार क्या था? इट वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन द शाह ऑफ ईरान एंड द मुगल रूलर।
because it became a prestigious issue for Persian and Mughals. The loss of Kandahar was strategically a big blow to the Mughal Empire. तो जो कंधार चला जाना ये बहुत बड़ा ब्लो था. It was a big blow to the Mughal Empire. And the loss of Kandahar exposed the Mughal kingdom to outside attack. आइए आगे देखते हैं. फाइनली क्या होता है कि कंधार जो होता है मुगल के हाथों से चला जाता है. ठीक है. और वीकनिंग द मुगल ऑन द नॉर्थ वेस्ट. तो अब नॉर्थ वेस्ट पे जैसे ही कंधार गया ये मुगल यहाँ पे वीक कर गए. द मोटिव बिहाइंड द शाहजहांस बल्ख एंड बदख्शा कैंपेन वॉज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्ख एंड बदख्शा. तो क्यों भाई मोटिव क्या था शाहजहां का बल्ख और बदख्शा कैंपेन में? टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्ख एंड बदख्शा विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द काबुल शुड बिकम ए बफर स्टेट. तो मुगल और पर्शियन के बीच में बदख्शा है बल्ख है बफर स्टेट हो जाए. उनको नॉर्थ वेस्ट से खतरा कम महसूस होने लगा. फिर शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां पीरियड वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड. इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड बिकॉज टाइम जो शाहजहां का पीरियड. देखिए आपको डिटेल पढ़ना है तो एनसीईआरटी की किताब आती है सतीश चंद्रा. बहुत अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन सतीश चंद्रा में दिया हुआ. आप वहाँ से एकदम पूरी कहानी जो है कहानी के फॉर्म में है. यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, पढ़ लीजिए. उसमें कहानी बनी हुई है, पूरी कहानी देख लीजिए और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो शाहजहां's पीरियड वॉज टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड बिकॉज दिस टाइम देयर वॉज अ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ वॉर, फील्ड आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन. इन दिस पीरियड टू स्टाइल्स इन द पर्शियन लैंग्वेज वर प्रेवलेंट. पहला था. अच्छा और देखिए सतीश चंद्रा आप स्टार्ट करोगे तो उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बस पूरा लिखा हुआ है. पता नहीं चलेगा कहाँ से सवाल क्या उठा दिया जाएगा. तो वो एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा है, बस कहानी समझा. तो आप वो एक बार रेफ़र कर सकते हो. एनसीईआरटी बेस्ट बुक है सतीश चंद्रा, आप इसको रेफ़र कर लो. ये सब इससे ये कर लो, बाकी उससे रेफ़र. तो शाहजहां's पीरियड वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड. खूब बिल्डिंग बनाया, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन का. टू स्टाइल्स इन द पर्शियन लैंग्वेज वर प्रेवलेंट. इस टाइम पे दो स्टाइल पर्शियन लैंग्वेज में प्रेवलेंट थे. फर्स्ट वॉज इंडियन पर्शियन, सेकेंड वॉज ईरानियन पर्शियन. पहला इंडियन पर्शियन था, दूसरा था ईरानियन पर्शियन. अबुल फजल वॉज द बेस्ट प्रमोटर ऑफ द इंडियन पर्शियन स्टाइल. तो अबुल फजल था वो इंडियन पर्शियन स्टाइल का प्रमोटर था. द स्कॉलर्स ऑफ दिस स्टाइल वर अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान सिंह. तो इंडियन पर्शियन स्टाइल के कौन कौन वो थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस और चंद्रभान ब्राह्मण एट्सेट्रा. ईरानियन पर्शियन स्टाइल स्कॉलर वर अमीर. तो ईरानियन अभी ये हम पढ़ रहे हैं इंडियन पर्शियन स्टाइल, इंडियन पर्शियन स्टाइल. अब ईरानियन और पर्शियन स्टाइल में अमीनी कज़वीनी, जलालुद्दीन तबाती. कज़वीनी यही शाहजहां के रूल में थे, कज़वीनी शायद. जलालुद्दीन तबताई देखिए तबतबई. ईरानियन पोइट्री स्टाइल वॉज क्वाइट डोमिनेटिंग ड्यूरिंग द टाइम. और शाहजहां अपॉइंटेड पर्शियन पोइट्री स्टाइल पोइट कलीम इज राजकवि. तो शाहजहां ने क्या किया? अपॉइंट किया पर्शियन पोइट्री स्टाइल पोइट कलीम को राजकवि बनाया था शाहजहां ने. किसको बताया? कलीम को. इन एडिशन टू कलीम के अलावा ये कलीम के अलावा कहाँ है? कलीम के अलावा पर्शियन पोइट्री साइदई गिलानी कुदसी. ये लिखा है ना साइदई गिलानी कुदसी. क्या ये साइदई गिलानी कुदसी? ठीक है. इन एडिशन टू कलीम जो पर्शियन पोइट थे वो जैसे साइदई गिलानी कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, सलीम मसीह, रफ़ी, फ़ारूक, मुनीर, शोदा, चंदबास ब्राह्मण, हाजिक एंड दिलेरी, कुछ अदर्स थे. तो देखिए और भी कुछ पोइट्स के नाम हैं जो पर्शियन थे वो सईदई, गिलानी कुदई, फिर मीर मोहम्मद काशी. देखिए इसमें जो पोइट्स के नाम दिए हुए हैं इस बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप और कहीं बुक सोर्स में पोइट्स देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट में कहीं ना कहीं पूछा गया तो ये आ सकता है इसमें से सवाल. तो गिलानी कुदसई हैं, मीर मोहम्मद काशी हैं, सलीम मसीह हैं, रफ़ीक हैं, फ़ारूक हैं, मुनीर हैं, शोदा हैं, चंद्रबास ब्राह्मण हैं, हाजिक हैं, दिलेरी एट्सेट्रा वर्षा मंग अदर्स. कवि चंद्राचार्य. तो कविंद्राचार्य कौन है? कविंद्राचार्य वॉज अ डिपेंडेंट पॉइंट ऑफ शाहजहां एंड हैड द परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ अवधी एंड ब्रज इन हिज लैंग्वेज. तो अवधी और ब्रज का कम्बिनेशन था इनके में. और डिपेंडेंट पॉइंट थे शाहजहां के कौन? कविंद्राचार्य. एंड ही हैड अ परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ अवधी एंड ब्रज इन हिज लैंग्वेज. कविंद्र कल्पलता वॉज रिटेन बाई इन प्रेज ऑफ शाहजहां. तो कविंद्र कल्पलता है. तो कविंद्र कल्पलता शाहजहां के प्रेज में लिखी गई थी. He requested the emperor for the abolition of prisoner tax and got it abolished. उपनिषद were translated into the Persian language. पर्शियन में उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया शाहजहां के पीरियड में 22 दारा शिकोह.
टाइटल है सिर्री अकबर। तो उपनिषद जो थी वही सिर्री अकबर थी। क्या थी? सिर्री अकबर उपनिषद दारा शिकोह ने किया था और पर्शियन लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, किसके रीन में? शाहजहाँ के रीन में। समझ में आया? सिर्फ रट्टा मारना है। देखो 52 उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इन दिस बुक। कितनी उपनिषद थी? 52 उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया था सिर्री अकबर में। तो अगर डेटा पूछे कितनी उपनिषद थी, 52 याद रखिएगा सिर्री अकबर में, जो कि ट्रांसलेट की गई थी इन दिस बुक। एंड लेन पूल नेम दारा शिकोह एज लिटिल अकबर। लेन पूल ने दारा शिकोह को कहा है लिटिल अकबर। तो लेन पूल ने दारा शिकोह को कहा है लिटिल अकबर। शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। तो दारा शिकोह को लिटिल अकबर कहा गया, किसने? लून लेनपूल द्वारा। और शाह बुलंद इकबाल कहा है शाह बुलंद इकबाल, ये शाहजहाँ ने दिया था दारा शिकोह को। और मजमईल बहरैन, तो मजमईल दारा शिकोह की एक और किताब है मजमऊल बहरैन। ठीक है, तो ये सारी जो हैं किताबें हैं इंपॉर्टेंट। शाहजहाँ कलेक्टेड डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, ताजमहल बनाने के लिए जो बैलेंस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, पर्शियन, सेंट्रल आर्किटेक्चर का, ये सब नॉर्मल बात है। फिर आइए जामा मस्जिद के बारे में देखते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली का है, ये भी शाहजहाँ ने बनाया है। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ये सब बनवाया। शीश महल, मोती मस्जिद, खस महल, ठीक है, मुसम्मन बर्ज, मुसानून बर्ज, मुसन्नुन बुर्ज है, मुसन्नुन बुर्ज, तो स्पेलिंग गलत होगी। नगीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है, ताज महल है, रेड फोर्ट है, मोटी मस्जिद, दीवाने आम, ख़ास, शीश महल, ख़ास महल, ये सारे। शाहजहाँ एज अकबर फ़तेहपुर सिकरी इस्टेब्लिश्ड। शाहजहाँ एज अकबर फ़तेहपुर सिकरी एस्टेब्लिश सिटी नेम शाहजहाँबाद। तो शाहजहानाबाद बनाया था शाहजहाँ ने और दिल्ली में, और 1648 की बात है ये। 1648 में कब बना है शाहजहानाबाद? शाहजहाँ ने बनवाया था। और जैसे अकबर बनवाया था फ़तेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद बस 1648 दिल्ली में, और कैपिटल इन्होंने आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर ही लिया था, पता है सबको। And he tried to equip it by building many beautiful, magnificent buildings. Among the building of Shahjahanabad, the Red Fort is the main building and it was constructed in 16। तो इस शाहजहानाबाद में ही रेड फोर्ट है। ठीक है, तो 1648 में बनाई गई। द नेम ऑफ द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ दिस फोर्ट इज लाहौरी दरवाज़ा है। ठीक है, सदर्न इज दिल्ली गेट है और वेस्टर्न वाला लाहौरी दरवाज़ा है, सदर्न वाला दिल्ली दरवाज़ा है। और इसका ब्यूटी स्प्लेंडर की तो क्या ही कहना है। अमंग द फोर सन्स ऑफ द शाहजहाँ, शाहजहाँ के जो बेटे थे सबसे बड़ा दारा शिकोह था, द मोस्ट एजुकेटेड स्कॉलर, और इसने हिंदू टेक्स्ट पढ़ा था, ट्रांसलेट किया था, जैसे उपनिषद, योग, विशिष्ट, भगवद गीता इनटू पर्शियन। मुगल एम्पर शाहजहाँ एबॉलिश द ईरानियन कोड सजदा एंड पायबूस एबॉलिश किया शाहजहाँ ने, कि गलत है, जो कि बलबन ने स्टार्ट किया था। 1636-37 में सजदा कस्टम वॉज अबॉलिश्ड। कब? तो सजदा कब अबॉलिश हुआ? पूछ सकता है ऑर्डर। तो 1636-37 में सजदा अबॉलिश हुआ था। सजदा कब अबॉलिश हुआ था? 1636-37 में। एल्फिनस्टोन हैज़ रिटन अबाउट द पीरियड ऑफ शाहजहाँ दैट द पीरियड ऑफ शाहजहाँ वाज द मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। मोस्ट प्रॉस्परस पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कौन है? शाहजहाँ का पीरियड है। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स का ब्रेक ले लिया जाए। लेट्स 2 मिनट ब्रेक।
हेलो एवरीवन, फिर स्टार्ट करते हैं ये हम। 2 मिनट का ब्रेक आपका अच्छा खासा ओवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए, शेडेड एरिया क्या है? ये शेडेड एरिया औरंगज़ेब का है, शाहजहाँ के पीरियड का दिया हुआ कि द शेडेड एरिया इन द मैप। देख रहे हो कहाँ से कहाँ तक था ये शेडेड एरिया। अगर आप बात किया जाए तो ये देख रहे हो इतना सारा एरिया क्या है, शाहजहाँ के पीरियड का है। तो द शेडेड एरिया इन द मैप शोज द एम्पायर ऑफ शाहजहाँ एंड गोलकोंडा वॉज नॉट द पार्ट। तो गोलकोंडा इसके पार्ट टेरिटरी का नहीं था, एज इट वॉज कैप्चर्ड बाई औरंगजेब इन 1687। तो गोलकोंडा को तो औरंगजेब 1687 में ले आता है, तो इसका पार्ट नहीं रहता। व्हाट वाज द रूट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन शाहजहाँ एंड शाह ऑफ ईरान एंड। तो ये सब किसके लिए हो रहा था? कंधार। अभी हमने देखा है कंधार के लिए कि कंधार बोन ऑफ कंटेंशन था और ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेंशन ऑफ कोलिजन ऑफ बोथ द डायनेस्टीज वाज मोस्टली सोवरेनिटी ऑफ कंधार। ठीक, बफर स्टेट बनाना था, बफर टेरिटरी। यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया ना कि लॉस ऑफ कंधार वाज इससे बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर। लॉस ऑफ कंधार एक्सपोज मुगल टू आउटसाइड अटैक। कंधार निकल गया हाथ से ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ। तो किसके पीरियड में? स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यह क्या था? लॉस ऑफ कंधार बिग ब्लो टू एम्पायर, व्यू पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। फिर यहाँ देखिए, मोटिव बिहाइंड शाहजहाँ बल्क कैंपेन किस लिए था? भैया एक फ्रेंडली टेरिटरी अराउंड बनाना। तो हमने अभी पढ़ा था कि कॉन्कर समरकंद, साइंटिफिक लाइन ये है, सिक्योर अ फ्रेंडली लूर एंड बल्क एंड बदख्शा विच बॉर्डर काबुल। ये हमने पढ़ा था अभी। तो मोटिव बिहाइंड शाहजहाँ जो था बल्क एंड बदख्शा कैंपन समरकंद क्यों है? फरगाना, क्योंकि टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदख्शा, बस ये सब चीज़ें थी। दिस वुड हेल्प इन कंट्रोलिंग द रिबेल अफगान ट्राइब। जो गजनी और खैबर के पास अफगान ट्राइब रह रहे थे उनको भी कंट्रोल करता है। सो इट बिकम ए बिफर स्टेट बिटवीन, बफर स्टेट बन गया मुगल और पर्शियन के बीच में। फिर यहाँ बनारस के डिपुटेशन पे देखो, कविंद्र तो हु हैड लेड अ डिपुटेशन ऑफ बनारस पंडित बिफोर द मुगल एम्परर। तो इन्होंने ही बात की थी कविंद्राचार्य ने, और ये मान भी गए थे। इनका वो पूरा भी हो गया था मकसद इलाहाबाद से। तो देखिए, कविंद्राचार्य हैड लेड द डेलीगेशन ऑफ बनारस पंडित बिफोर द मुगल एम्परर। और इलाहाबाद पिलग्रिम ट्रैक्स बनारस और इलाहाबाद में बंद करवा दिया इन्होंने, रिक्वेस्ट किया था। और ये अवधी और ब्रिज लैंग्वेज के वो तो ये सब हम देख चुके हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन वही है, अगर आप समरी पढ़ रहे हो तो ये भी हो जाएगा। पोइट शाहजहाँ ज़रीन, हु वाज द पोइट लॉरेट। तो कलीम को बनाया गया था। ठीक है, अब अबू जाली बोली कहा जाता है। तो कोर्ट पोइट यही थे, कविराज कलीम को। और मुमताज़ महल का अक्सर ऊपर हमने पढ़ चुका, अर्जुमंद बानो बेगम है असली नाम। और ताजमहल देखिए, हिंदू ईरानी आर्किटेक्चर ताजमहल में मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जामा मस्जिद किसने बनाई थी? जाहिर सी बात है शाहजहाँ ने बनाई। मोती मस्जिद, खसमहल, बुरजोड़, ये सब देखा। जामा मस्जिद दिल्ली देखिए हम पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं दूंगा स्ट्रेस इस पर। देखिए, हु शिफ्टेड कैपिटल? शाहजहाँ। तो ऊपर हम सब पढ़ चुके हैं, कुछ अलग मिलेगा तो करेंगे। हाँ, अब ये देखो, अलई दरवाज़ा किसने बनवाया? ये कुछ अलग सा मिला है, अलाउद्दीन खलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा और दिल्ली, आगरा वाला शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाया और दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाया। तो ये पॉइंट देख लीजिए कि मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहाँ ने और मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगज़ेब ने। और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने फतेहपुर सिकरी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाज़ा दिल्ली में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ देख लीजिए, ट्रांसफ़र हुआ था कैपिटल वैपिटल। देखिए 1638 में ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल पे। शाहजहानाबाद ने बना, बिल्डिंग बनी। रेड फोर्ट शाहजहानाबाद में सारी 2 मेन गेट है, वेस्ट है, लाहौरी गेट है। ठीक है, ये सब सारी गेट वेट है, साउथ गेट, वेस्ट गेट। ठीक, तो सब हम पढ़ चुके हैं। ग्रेट लाल किला कौन बनाया? शाहजहाँ। उपनिषद ट्रांस किसने हुआ था? उपनिषद वो भैया शाहजहाँ के पीरियड में किसने करवाया था? और ये थे दारा शिको थे और श्री अकबर। ये सब हमने देखा। 52 उपनिषद हुई थी, ये सब देख चुके हैं हम लोग। शाह बुलंद इकबाल, इन्हीं को ही दारा शिको को कहा गया है। दारा शिको ने किया था श्री अकबर नाम से उपनिषद, ये सब हो चुका है। द फर्स्ट दारा शिको थे जो पहले हिंदू स्ट्रक्चर पढ़े बड़े। भगवद गीता, योग वशिष्ठ, ये सब पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया, सब देखा जा चुका है हमारा। गोल्डन एरा किसने कहा है? तो डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव। तो ए.एल. श्रीवास्तव साहब ने कहा है, डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव की मुगल कालीन भारत में कहा है कि शाहजहाँ इज़ द गोल्डन पीरियड इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जो शाहजहाँ का पीरियड है, गोल्डन पीरियड है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, गोल्डन पीरियड है। और जी.एन. सरकार एंड वी. एस. स्मिथ आर नॉट इन फेवर। तो जी.एन. सरकार, वी. एस. स्मिथ इस फेवर में नहीं है, ये ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है। पर आर.एस. शर्मा ने भी ये फैक्ट एक्सेप्ट किया है कि नहीं है। कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाई। कौन? तो ये था मीर जुमला। तो मीर जुमला, तो कोहिनूर डायमंड, आइए देखते हैं, कुछ नया ही मिला। तो कोहिनूर डायमंड जो है
फेमस डायमंड है इन द वर्ल्ड डिस्कवर्ड इन द माइंस ऑफ गोलकोंडा। मीर जुमला जो है सुल्तान था गोलकोंडा का, ठीक। एंड अब्दुल्ला कुतुब शाह गॉट एंग्री ओवर मीर जुमला फॉर एक्सेप्टिंग द मनसब ऑफ किंग शाहजहाँ। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह एंग्री भी हो गया था 1626-77। किसने भाई मनसब किंग शाहजहाँ का लिया और सीज्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी। तो शाहजहाँ ने बाद में औरंगजेब को भेजा भाई गोलकोंडा पे अटैक करो एंड मैटर वॉज रिजॉल्व। फिर ट्रीटी हुई इन लोगों के बीच में, ठीक। मीर जुमला वॉज कॉल्ड बैक टू आगरा। मीर जुमला को वापस आगरा बुला दिया गया एंड गिवन द टाइटल ऑफ मुअज्जम खान। तो मीर जुमला को क्या टाइटल दिया गया? मुअज्जम खान, ठीक। मुअज्जम खान किसको दिया गया टाइटल? मीर जुमला को। एंड मीर जुमला द पर्शियन नोबल हैड ए रेपुटेड डायमंड डीलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ शाह एंड प्रेजेंटेड कोहिनूर डायमंड इन द मुगल एम्परर। सजदा पायबोस शाहजहाँ ने ख़त्म किया था, हमने देखा 1636-37 की बात है। सजदा और पायबोस ख़त्म कर दिया जो बलबन ने स्टार्ट किया था। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। तो औरंगजेब ज़्यादातर रहा है डेक्कन में इनका। तो अब यहाँ पे हमने पूरा देख लिया। औरंगजेब वॉज द गवर्नर ऑफ द डेक्कन 1636 से 44 में इन द रीन ऑफ शाहजहाँ एंड ही वॉज रीअपॉइंटेड एट हिज ऑफिस इन 1652 अगेन। तो ये हमने पूरा कर लिया है। अगला देखिए औरंगजेब पूरा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिटेलिंग है तो इसमें तो कंटिन्यू हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर है उसमें औरंगजेब देख के ख़त्म कर लिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें औरंगजेब अपना हम लोग प्रॉपरली ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।